मैं शीतल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ शीतल वीडियो। अब तक हमने जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी स्ट्रिंग के फंक्शन देख लिए हैं, डेट के भी देख लिए हैं और नंबर के भी देख लिए हैं। अब इसमें हम बात करने वाले हैं मैथ के फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो उसके पहले आप यहाँ पे एक नई जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर देना। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो होप आपको समझ में आ गया होगा, और उसको एक HTML फाइल के अंदर इंक्लूड भी करवा देना और उसको रन करके यहाँ पे इसका आउटपुट भी शो कर लेना। ओके, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैथ्स फंक्शन कितने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मैथ की प्रॉपर्टी एंड मेथड्स का लिस्ट पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले लेट, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, x इज इक्वल टू मैथ। ओके, अब हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा देंगे डॉट लॉग एंड x। अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैं डाउन एरो को क्लिक करूंगी तो ये देखो ये रहे हमारे सारे फंक्शंस। ओके, मेथड्स भी बोल सकते हो, फंक्शन आपको जो बोलना है बोल सकते हो, मेथड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट में जितने भी मैथ्स के फंक्शन है वो सारे फंक्शन इसमें यहाँ पे ये जो डिस्प्ले हो गए। सिर्फ हमने क्या लिखा, ये 2 लाइन लिखी और हमको पे पूरा लिस्ट यहाँ पे मिल गया। अब हम इसमें ये सारे फंक्शंस के बारे में तो नहीं जानेंगे, बट हाँ थोड़े बहुत फंक्शन हम इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। तो उसमें पहला है math.py। तो इसके लिए पहले हम इसको क्या कर देती हूँ, मैं कमेंट कर देती हूँ, सो हमारा आउटपुट है वो मैसी ना हो जाए। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम लिख देते हैं math.py। ओके, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो वो यहाँ पे हमको रिजल्ट में आउटपुट मिल गया। ओके, यहाँ पे मैंने लिस्ट बताया था, उसमें से ये एक प्रॉपर्टी है, हमने ये प्रॉपर्टी का यूज किया पाई प्रॉपर्टी का। अब इसको कमेंट कर देते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं सिल की। अभी सिल क्या करता है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट सिल और यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं। राइट, सपोज मैं देती हूँ 5.4 सेमीकोलन एंड देन राउंड। तो आउटपुट क्या है हमारा 6। दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, जो भी हम पॉइंट वाली वैल्यू लेंगे तब जिससे बड़ा 5 से बड़ा जो भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा। ओके, सपोज यहाँ पे हम 4 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 5। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 5। गॉट इट, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है तो आप उसको देखो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दो x इज इक्वल टू करके 4.4 और यहाँ पे कंसोल में x को प्रिंट करवा दो। आपको जो वे सही लगे आप वो वे का यूज करके आउटपुट ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली x लिख दिया है हमने। यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई एक और वेरिएबल में, वेरिएबल z इज इक्वल टू मैथ डॉट सिल और x। अभी x प्रिंट करवाया, अभी z प्रिंट करवाते हैं। तो देखो हमारा आउटपुट यहाँ पे 5 आ गया। और यहाँ पे डायरेक्टली भी मैथ डॉट सिल कर भी लिख सकते हो आप। इतना याद रखना, मैथ डॉट सिल क्या करेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, अप नियरेस्ट इंटीजर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप नियरेस्ट इंटीजर। ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की। तो राउंड के पहले ना हम फ्लोर की बात कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम ये फ्लोर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ डॉट और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं सपोज सेम 4.4। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आया 4। सपोज हम यहाँ पे 4.6 करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा हमारा 4।
तो सील एंड फ्लोर के बीच में डिफरेंस समझ में आया आपको? सील में क्या होगा कि जो भी अप नियरेस्ट इंटीजर होगा, मतलब 4.4 के अप कौन सा आएगा, उससे बड़ी वैल्यू कौन है 5, इसलिए यहाँ पे 5 आया। जबकि फ्लोर में क्या होगा, डाउन नियरेस्ट नंबर, मतलब 4.6 से नजदीक में कौन सा लेस नंबर है, तो 4 है, दैट्स वाई यहाँ पे हमको आउटपुट मिला 4। तो क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सील एंड फ्लोर के बीच का डिफरेंस भी क्या है। अभी हम बात करते हैं राउंड की। राउंड की बात करने से पहले हम इनको कमेंट कर देते हैं। कि यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर दिया, ये लाइन को भी मैं कमेंट कर देती हूं, और यहाँ पे थोड़ा यस इस तरह से लिख देते हैं हम। अभी हम बात करते हैं राउंड की। तो राउंड के लिए भी मैं सेम लिखूंगी, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट, याद रखना मैथ डॉट में एमडी कैपिटल है राउंड, और यहां पे राउंड में हम कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज 4.4। अभी हमारा आउटपुट क्या आया है वो देखते हैं, 4 आया है। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं 4.8, तो आउटपुट क्या आया, 5 आया। ओके, राउंड भी क्या करेगा, तो राउंड देखेगा कि भाई नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, इसमें ना अप दिखेगा ना डाउन दिखेगा, नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। 4.8 से नियर वैल्यू 5 आ जाती है, इसलिए यहाँ पे इसने 5 प्रिंट कर दिया। अगर हम 4.4 लिखते हैं तो 4.4 में कौन सी नियरेस्ट वैल्यू आएगी, 4, दैट्स वाई वो यहाँ पे 4 प्रिंट करता है। सो राउंड में क्या आएगा, नियरेस्ट इंटीजर जो है वो रिटर्न करेगा। ओके, फ्लोर में क्या होगा, डाउन साइड जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा वो रिटर्न करेंगे। या ये चीजें सिर्फ इतना कंसेप्ट याद कर लो, तो आपको जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप सिर्फ याद कर सकोगे। हाँ, सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट याद कर लो अभी। ओके, तो राउंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन की, जो है टर्न सी। उसमें हम क्या करेंगे, वो भी टर्नकेट करेगा। देखो डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ डॉट, यहाँ पे वैल्यू दे दो आप सपोज 4.4, तो आंसर आया 4। यहाँ पे हम लिख दो 4.8, तो भी आंसर क्या आएगा, यस 4। मतलब ये क्या करेगा, पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसको टोटली इग्नोर कर देगा, और ये जो वैल्यू है वो हमको रिटर्न करेगा। क्लियर, गॉट इट, समझ में आ गया आपको कि पॉइंट वाली जो वैल्यू होगी उसको वो इग्नोर कर देगा, और जो भी बाकी का पार्ट इंटीजर पार्ट होगा वो हमको मिल जाएगा। माइनस करोगे तो भी सेम रहेगा, प्लस करोगे तो भी सेम रहेगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर की। पावर मतलब हम कहते हैं ना 2�3, 2�3, 3�2, वो फाइंड आउट करना है, तब आपको यूज करना है पावर। तो यहाँ पे सपोज हम वेरिएबल x इज इक्वल टू लिखते हैं पावर 4�2, यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे x प्रिंट करते हैं। ओके, मैथ डॉट लिखना है, देखो तो ये देखो 4�2 क्या आता है, 16, तो यहाँ पे हमको आंसर 16। तो इस तरह से आप पावर फाइंड आउट कर सकते हो। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आप, मैं डायरेक्टली कंसोल में लिख देती हूँ, कोई वेरिएबल असाइन ना करके, मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT, यहाँ पे जिसका भी चाहिए। अगर 16 का स्क्वायर रूट चाहिए 16 लिख दो, तो 4 आ गया। इसको हम कमेंट कर देते हैं, ये देखो 16 का 4 आ गया। यहाँ पे हम 64 कर देते हैं, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 8, तो आंसर हमारा यहाँ पे 8 आ गया। तो आपको अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे इसका यूज करके स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं। अभी मैक्स एंड मीन की बात करने वाला है, तो मैक्स में और रैंडम की भी बात करने वाले। देखो रैंडम में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैक्स एंड मीन देख लेते हैं। तो मैक्स मतलब कि आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलरली कोई आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं उसमें से, राइट। तो उसके लिए हमको यूज करना है मैक्स फंक्शन। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ
यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ डॉट मैक्स। अब इसके अंदर आपको जितने भी नंबर देने आप दे सकते हो, 2, 4, 17, -15, आपको जितने भी नंबर देने हैं आप दे सकते हो। अब इसको हम रन करते हैं तो देखो इसमें से मैक्सिमम 70 है, इसलिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 70। सेम ऐसे ही मीन में भी है, अगर हमको मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है किसी में से भी तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ डॉट मीन, और यहाँ पे जो भी आपको वैल्यूज देनी है, सपोज -1, 4, -10, 8। अभी हम इसको रन करते हैं तो इसमें मिनिमम वैल्यू -10 आना चाहिए, मैक्सिमम 70। तो आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो, मिनिमम फाइंड आउट करना हो, आप इजीली ये मेथड का यूज कर फाइंड आउट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रैंडम फंक्शन। ओके, तो रैंडम फंक्शन के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं console.log एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, देखना मैथ डॉट लिखना मत भूलना वरना एरर आएगी, रैंडम। अभी हम इसको प्रिंट कर देते हैं तो यहाँ पे देखो कोई भी एक रैंडम नंबर आ गया। अगर अगेन हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अगेन कोई रैंडम नंबर आया। आप नोटिस करो एक चीज, देखो अगेन मैंने रिफ्रेश किया तो एक नंबर आया, अगेन मैं रिफ्रेश कर दी हूँ तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो भी नंबर आ रहा है ना वो 0 to 1 के बीच में ही आ रहा है। दैट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग ही नंबर आ रहे हैं। तो रैंडम फंक्शन जो भी है वो हमको कौन सा नंबर रिटर्न करके देगा, 0 to 1 के बीच में जो नंबर आते हैं वो नंबर हमको रिटर्न कर देगा। अभी आप चाहते हो कि नहीं मेरे को 0 to 100 तक जाना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली ऐड करने की जगह हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, x इज इक्वल टू 100 इंटू मैथ डॉट रैंडम। देखो सिंपल मैथ्स ही अप्लाई किया है, यहाँ पे कोई मैंने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिक नहीं लिखा है। थोड़ा बहुत भी मैथ्स आपको आता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लिखा इसका मतलब क्या होता है। देखो मैं समझाती हूँ आपको कि यहाँ पे मैथ्स डॉट रैंडम क्या करेगा, हमको 0 to 1 के बीच में ही कोई भी एक नंबर देगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा 0 to 1 के बीच में उसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स कि अगर हमारा कोई नंबर आया 0.5 तो 0.5 इंटू हम 100 कर देंगे, राइट। तो क्या होगा, वो 0 to 100 के बीच में नंबर आ जाएगा। सिंपल मैथ्स ही हमने अप्लाई किया है, कुछ अलग अप्लाई नहीं किया है। आप चाहते हो कि आपका नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए तो +1 ऐड कर दो। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें +1 ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह छोटे छोटे लॉजिक्स बिल्ड करते जाओ और रैंडम फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हो जब भी आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करने हो तब। इसी तरह यहाँ पे हमने सारे मैथ्स के फंक्शन बहुत सारे देख लिए, मैंने आपको लिस्ट बता दिया था। अगर आपको डिटेल में जानना है वो सारे मैथ्स के फंक्शन तो आप गूगल इजीली कर सकते हो। वो फंक्शन को कॉपी करो और यहाँ पे गूगल पे पेस्ट करके उसके बारे में डिटेल में आप जान सकते हो। बट अभी तक हमने जितने फंक्शन देखे, आई थिंक अभी के लिए इतने फंक्शन सफिशिएंट है आपको सीखने के लिए, बहुत डीपली नहीं जाना है। तो अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है तो वो सारे फंक्शंस आप सीख के एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बना सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.